कहा जाता है कि मिजाज में कुछ शक्ति होना भी जरूरी होता है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता तो। अपने आप को इतना सस्ता भी मत करिएगा दोस्त कि 2 कौड़ी का इंसान आपके साथ खेल के चला जाए। आज हम इस वीडियो में एक छोटी सी बात आपको बताएंगे कि महासागर का जो पानी होता है आखिर खारा क्यों होता है, क्या मेन कारण होते हैं, इसको जानने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि कभी भी अगर आप समुद्र के पानी को पीते हो तो वो आपके लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। क्यों होता है वो भी बताऊंगा। ज्यादा मात्रा में अगर आप पी लेते हो तो बॉडी हमारी उसको ज्यादा समय तक रोक नहीं पाती है, यानी रिटेन नहीं कर पाती है, और जिस वजह से आप देखेंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। शरीर में जल्दी ये तो जमा हो ही नहीं पाएगा, आपके स्किन को, आपकी चमड़ी को बिल्कुल गला के छोड़ देता है। सोचिए, चमड़ी भी छुड़ा देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग नदियां आकर के कहीं ना कहीं समुद्र में गिरती हैं, यानी कि जितना ज्यादा नदियां आके समुद्र में गिरेंगी वह उतना ज्यादा खारा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी देखा होगा आपका पसीना, आपने पसीने को कभी चाटा है? चाट ही लीजिए इसको। पसीने को चाटोगे तो आपको नमकीन लगेगा, है ना। अब देखिए, पसीना जो बॉडी में होता है, शरीर में जो होता है, इसको बाहर निकालने का 2 तरीका है। या तो बबुआ तुम नहा लो झवाझप, और उसके बाद में आप फ्रेश हो जाओ। या तो क्या करोगे, जो कपड़ा होगा वो कपड़ा आपके पसीने को सोख लेगा, और सोखने के बाद आप देखेंगे अगर लंबे समय तक मान लो कपड़ा आपने पहना है तो पूरा का पूरा कपड़ा आपका काठ जम जाएगा, मैल जम जाएगा उसके ऊपर, और उस मैल को आप या तो बाहर फेंको या तो पहन के घूमो। खूब तरीके से आप एंजॉय करिए, यानी खूब इन्फेक्शन पैदा करिए अपने अंदर। तो ये भी एक तरीका हो गया। यानी पसीना देख सकते हैं किस तरह से बॉडी से निकल रहा है। यानी पसीना देख सकते हैं कि नहा के अगर आप निकाल देंगे, यानी आपके शरीर के अंदर जो नमकीन है उसको निकालना है तो नहा ही लीजिए। हालांकि ये गाय में, जानवर में, भैंस में, सब लोग सभी में सेम वही चीजें होती हैं। तो नहा लिया, सारा नमकीन बाहर कर दिया आपने। क्या होता है, जब नहाते हो तो आंगन में नहाते हो, नल पे नहाते हो, पानी बाहर निकलता है, छोटे से नाली में जाता है, फिर नाले में जाता है, फाइनली आप देखेंगे समुद्र में पहुंच जाता है। यानी करोड़ों लोग इस तरह से नहाते हैं, और नहाने के बाद आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं खूब ज्यादा जो नमकीन होता है, जो मैल होता है, वो सब समुद्र में चले जाते हैं। अब आप सोचिए, एक निकलता एक नहाता तो होता है, ऐसे करोड़ों लोग नहा रहे हैं। अब वो कहीं पर भी जाए, किसी भी समुद्र में जाए, चाहे वो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरे, या आप अरब सागर में कहिए, या प्रशांत महासागर में कहिए, यानी हमने एक चीज सीख लिया इसमें कि जो मेन कारण है समुद्र के पानी का खारा होने का, नदियों का उसमें आके मिलना। जितना ज्यादा नदी उसमें आएगी वह पानी उतना ज्यादा खारा होगा। यानी समुद्र अगर बहुत बड़ा है, बेटा ध्यान रखो, समुद्र अगर बहुत बड़ा है तो उसका जो खारापन है वो कम हो जाएगा। समुद्र जितना छोटा होगा वह खारापन क्या होता है, उसका तगड़ा होता है। समझ पा रहे हो? यानी छोटे से ग्लास में आप पानी ले लीजिए, चीनी मिला दीजिए, खूब ज्यादा मीठा होगा। खूब बड़ा एक बर्तन ले लीजिए, पानी उतने रखिए। अब आप उसमें क्या करेंगे, आप उसके अंदर चीनी डालिए, कम मात्रा में डालेंगे तो वह पानी खूब ज्यादा भर गया, और पानी में उतने चीनी डालोगे तो उतना मीठा नहीं होगा। इसी तरह से है, समुद्र जितना बड़ा उसका खारापन उतना कम, समुद्र छोटा खारापन कम। ऐसे अलग अलग नदियों में आप देखेंगे, जैसे अटलांटिक में आप देखेंगे लगभग 36% होता है, प्रशांत में आप देखेंगे, प्रशांत महासागर में 31% होता है, और ऐसे ही आप अलग अलग जगहों पर जाओगे, जैसे हिंद महासागर में आते हो तो उसमें 35% उसका खारापन होता है। तो दोस्तों, ये जो खारापन है अलग अलग नदियों का अपना अलग अलग प्रतिशत में पाया जाता है। तो ये एक मुख्य कारण ही नहीं है कि शरीर के अंदर मैल ही है और मैल निकालो और खारापन पैदा करो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बेसिक चीज आपको मैंने बताया है कि ये भी हो सकता है।